to everybody and a very warm welcome back to our Sanskrit series classes of Pramagam Honors। देखिए, पिछली क्लास में हम सभी ने संस्कृत की स्टार्टिंग करते हुए हमने स्वरों के बारे में सीखा था, लाइक अ, आ, ई, उ। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि जो स्वर होते हैं ये किस में लगते हैं। जैसे मेरा नाम है अनमोल, तो अ तो हमने सीख लिया, पर ये न कैसे आया, म कहाँ से आया, ल कहाँ से आया। तो ये अ, आ, ई जो स्वर हमने पढ़े थे, उनके अलावा जो भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज दैट कि स्वर और व्यंजन ये दो कैटेगरीज में क्यों वर्ण मैंने आपको पता है ना पिछली, वर्ण मतलब अक्षर, तो इन दो कैटेगरीज में क्यों बांटा गया है। तो उसका सिंपल एक लॉजिक और रीज़न है कि जो अ, आ, ई, उ है ये सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मतलब इनको बताने के लिए, हम इनको उच्चारण करने के लिए, लिखने के लिए हमें किसी की अदर सब्सटेंस या अदर किसी लेटर की यूज़ नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क, ख, ग, ग, जो आज हम सीखेंगे व्यंजन, जब उनकी हम बात करते हैं तो वो अपने आप में आधे हैं, दे आर हाफ, और उनमें हमें स्वरों को जोड़ना पड़ता है। जैसे न, अनमोल, तो न है वो न अभी पूरा दिख रहा है, बट वो न एक्चुअल में ओरिजिनली हाफ है, आधा है। और उस न में जब हमने अ जोड़ा तो वो न बना, उस न में हम जोड़ेंगे आ तो वो ना बनेगा, ई जोड़ेंगे तो नी बनेगा। तो ओरिजिनली वो न जो है वो आधा है, और उसमें जब व्यंजन आदि जुड़ते हैं, जैसे क, ख, ग, घ में जब स्वर जुड़ते हैं, सॉरी अ, आ, ई, तब वो जाके पूरे होते हैं। लाइक लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, और तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप ये व्यंजनों को देखेंगे तो ये जैसे क है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क के नीचे आपको एक हलंत, एक लाइन दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज हलंत। हम क्या बोलते हैं उसको, हलंत। ठीक है, तो वो जो हलंत है ना, वो हलंत ये दिखाता है कि ये क अभी हाफ है। अब इस क में आप उदाहरण देखो, कुंभकारः, कुंभकारः में क पूरा कैसे हो गया, क्योंकि उस क में हमने जोड़ा उ क्या है, हमारा स्वर है। तो अगर आप इसका एकदम, हमने जो पिछली क्लास में लास्ट सेंटेंस पढ़ा था स्वर का, वो हमने ये पढ़ा था कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और आज हम जो व्यंजन पढ़ रहे हैं, उन व्यंजन के आखिरी में जब अगर आप एंड पॉइंट देखोगे तो उन व्यंजनों के एंड पॉइंट में लिखा है व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब दे आर नॉट कम्प्लीटेड ऑन देमसेल्फ, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्वर। व्यंजन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये व्यंजन स्वर पे डिपेंडेंट है। स्वर को इन व्यंजन से जोड़ने के बाद ये व्यंजन पूरे होते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं व्यंजन को सीखते हैं, इनका उच्चारण कैसे करना है। सबसे पहला व्यंजन है क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ड। ठीक है, घ, ड। उसके बाद सिक्स्थ च, फिर छ अलग है, छ अलग है, फिर ज, फिर झ। देखिए मैं उच्चारण कैसे कर रहा हूँ, ज ऐसे उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, ज। मैं क्यों फटाफट रुक रहा हूँ, क्योंकि उनमें हलंत लगा है। हलंत मतलब नीचे जो डंडा जैसा है, दैट इज कॉल्ड एज हलंत। हलंत मतलब क्या होता है, हलंत, ये आधे स्वर हैं, ये पूरे स्वर नहीं है, दे आर हाफ, तो हलंत। इसलिए जो ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, झ, ई, ये आपने कल स्वर में पढ़ा था, स्वर में भी होता है और ये व्यंजन में भी होता है। ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन फैक्टर एंड अ स्पेशलिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज कि ई आपके स्वर में भी था और व्यंजन में भी है। ट, ठ, ड, ढ। देखिए देयर डिफरेंस, ड एंड ढ, ड डमरू, ढ ढक्का, फिर न णमुकार मंत्र वाला हमारा न, त, देन थ, त, थ, द, त, थ, द, ध। देखिए अलग अलग है, द और ध अलग अलग है। न, फिर प, फ, ब, भ। ठीक है, ब अलग है, बकह वाला, और भ भुशुंडी, बंदूक कहते हैं, भ, ब, भ, म,
फिर य, र, ल, व, श, श। देखिए डिफरेंस है श और श। जब मैं श ये बोल रहा हूँ ना, षट पदः वाला श, तो इसमें मेरा उच्चारण करने में आपको डिफरेंस लग रहा है श। और जब मैं ये बोल रहा हूँ षष्कः वाला, तो श श श श श स स श स ह। ठीक है, इस प्रकार से पूरे हमारे व्यंजन को एक बार और उच्चारण कर रहा हूँ मैं, आप सभी ध्यान से बस सुनना। ठीक है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग बाय सेइंग देम। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स और ह। आपको कोई डाउट हो रहा होगा कुछ बच्चों को, जैसे मैंने यहाँ पे स पढ़ा, अभी स के नीचे ये डंडा है, डंडा मतलब क्या, जैसे हलंत, और इधर उदाहरण में दे दिया सर्पः, इसके नीचे तो वो हलंत गायब हो गया। अब मैं हलंत बोलूँगा, डंडा नहीं बोलूँगा, आपको समझ आना चाहिए। वो दैट डंडा टाइप इज हलंत। इसका हलंत कहाँ गया, तो मैं आपको पहले ही बताया था, जो स्वर होते हैं अ आ ई, तो इस स में आपका जुड़ गया अ, हलंत वाला स के अ जुड़ने के बाद पूरा होके क्या बन जाता है, सर्पः। ठीक है, और इसकी विशेष चर्चा हमारी मीटिंग हम लोग साथ में करेंगे, उसमें करेंगे। अभी तो मुझे मुख्यतः आपको उच्चारण समझाना था, और विशेष इसका यही है कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। वही ना, स आपका आधा था हलंत के साथ, और आपने सर पर लिखते वक्त उसका डंडा, उसको हलंत गायब कर दिया। कैसे गायब हो गया उसका हलंत, क्योंकि उसमें क्या जुड़ गया, अ जुड़ गया। इस प्रकार स्वरों का और व्यंजनों का, इन दोनों का हमने उच्चारण देख लिया, कैसे उच्चारण होता है। इन सबके उदाहरण वगैरह भी आप देखोगे और आप उनका उच्चारण करो, स्वरों व्यंजनों का। फिर इन स्वर की भी कुछ विशेषताएँ हैं और व्यंजन की कुछ विशेषताएँ। ट्विस्ट है, इतना सिंपल तो है नहीं। तो स्वरों में कुछ क्या विशेष है, उन स्वरों में से कैटेगरी, उन स्वरों में भी और कैटेगरी है। ओवरऑल वर्णों की दो कैटेगरी, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में भी कुछ कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, और व्यंजन की भी कुछ सब कैटेगरीज है। अलग व्यंजन अलग स्वर नहीं आएंगे, उन्हीं में से कुछ 5-6 इधर चले जाएंगे, एक या 5-6 इस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो और भी स्वर व्यंजन में क्या इंटरेस्टिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय जिलेन एंड कीप लर्निंग।